गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेट 2 मिनट्स, सबको आ जाने दो। या सर।
हेलो, Yes, sir. ओके, देन नाउ स्टार्ट द, हम लोग को स्टार्ट क्या करना है, कनेक्शन। हम लोग का जो सिक्योरिटी का सिलेबस तो हम लोग के पास है, Yes, sir. क्या सिलेबस पढ़ने के लिए? कनेक्शन एंड डिटेलिंग है ना, डिजाइन ऑफ कनेक्शन एंड डिटेलिंग, यूनिट थर्ड। ओके, द फर्स्ट वन Yes, इज sir. द, Yes, sir. या थर्ड यूनिट, जनरल टाइप्स ऑफ कनेक्शन, बोल्टेड, रिपीट एंड वेल्डेड कनेक्शन, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कनेक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्शन, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कनेक्शन। बताओ ऑल डिटेल्स अबाउट द कनेक्शन हम लोग को रीड करना है, ठीक है? Yes. Now start actually, this part is the some parts is theory portion. Firstly, what is connection? Anyone define? कोई कर सकता है define? Connection क्या होता है? सर दो प्लेट को जोड़ते हैं। और anyone? सर वो कनेक्ट किया जाता है या तो बाय वेयर वोल्टेज, दो प्लेट को जब कनेक्ट किया जाता है बाय वोल्टेड हो सकता है या रिवेट हो सकता है या वेल्डिंग के। Okay. Means define one line. It's connection between two or more things. सही ना? It's the connection between the two or more things. What gives any types of connection? This is connection. The various members of a steel structure like tension member, compression member, and flexural member are connected by connection. These are connection. So what is tension member and connection compression member? टेंशन और कंप्रेशन कहाँ लगता है बीम में? लगा सकता बीम है? में टेंशन लगता है सर और कॉलम कॉलम में में? कंप्रेशन लगता ओके, बीम में टेंशन लगता है और कॉलम में वो लगता है, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। तो कॉलम में टेंशन नहीं लगेगा? बताइए। बोलो, कोई भी बोलो। हो सकता है कि नहीं? है। उसमें टेंशन कैसे लगेगा सर? इसलिए हम बात कर रहे हैं कि वेरियस मेंबर्स ऑफ स्टील लाइक टेंशन मेंबर, compression member and flexible member are connected by connection. इसमें मेंबर कौन सा होगा, टेंशन होगा, कौन सा होगा इसमें होगा, टेंशन और कंप्रेशन? बताओ। इसमें हम बात करें मेंबर का, सपोज योर कॉलम इज द दिस पार्ट, ये मेरा कॉलम है, ठीक है, इसलिए ये फाउंडेशन हो गया, बॉटम पार्ट्स। ओके, तो इसमें हमारा कॉलम में कंप्रेशन बार कौन सा होगा, कंप्रेशन मेंबर कौन सा होगा, टेंशन मेंबर कौन सा होगा इसमें? सपोज हम इसको भी ऐसे कर दिए, आपको कुछ क्लियर हुआ? दिस पार्ट इज कॉलम, तो यहाँ पे कौन सा हुआ हमारा कंप्रेशन मेंबर हुआ और कौन सा टेंशन मेंबर हुआ? जो इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा दिस ऊपर इज, हाँ बोलो।
सर ऊपर वाला पार्ट कंप्रेशन होगा, नीचे वाला टेंशन होगा। सपोज ये मेरा एक्चुअली जो एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस होगा? दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस क्या हुआ? तो इसमें एक्स एक्सिस हो कौन सा मेंबर कहलाएगा? अगर इसमें देखा जाए तो सपोज दिस इज अ टी सेक्शन, एग्जांपल ऑफ टी सेक्शन, ओके। सपोज इसको हम ऐसे कर देंगे, टी हो जाएगा ना इसमें, बट डायरेक्टली सपोज ये जो पार्ट है, ये तो पार्ट कॉलम का पार्ट को हो जाएगा। इसमें कौन सा पार्ट वीक होगा, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा? विच एक्सिस इज स्ट्रॉन्ग एंड विच एक्सिस इज द वीक? The given the two types of axis, x-axis, x and y. Okay, so which axis is strong and which axis are the weak? There you are clear the tension member and compression member from the help of the T shape, sorry, I shape. समझ में आ रहा है? Which axis is strong? तो जो टेंशन होगा, टेंशन में जहां होगा वही पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा ना। तो दिस इज द एक्स एक्सिस इज स्ट्रॉन्ग एंड वाई वाई इज वीक, यही होगा ना। Yeah, sir. So the tension member is the x-axis and compression member is the y-axis. But in this case, in column case, and already you provide the steel in vertical portion. कॉलम में कैसे प्रोवाइड करते हो रेनफोर्समेंट? ऐसे करते हैं ना, नॉर्मली ऐसे करते हैं। यही है ना रेनफोर्समेंट मेरा, ये स्टील। अगर ये नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, तो सिर्फ कंप्रेसर से काम हो जाएगा, सिर्फ कंक्रीट से काम हो जाएगा? Okay. नो। तो इसमें जो मेन रोल है उसका टेंशन का भी है। क्या करता है ये कंप्रेस नहीं, ऊपर से अगर ऊपर से लोड होता है तो क्या करता है, इसको बैंड, इस पार्ट को बैंड नहीं होने देता है। तो हमारा कौन सा पार्ट इसमें हुआ स्ट्रॉन्ग? दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है। इन दिस सेक्शन अगर तुम विजुअली, अगर प्रैक्टिकली सोचो तो दिस पार्ट इज द स्ट्रॉन्ग। तो वाई? तो क्योंकि ये तुम्हारा ये पार्ट को ये हमेशा बाइंड करके रखता है, जो कॉलम का एनफोर्समेंट है, ठीक है। इसमें तो कॉलम में तो कॉम्प्रेशन मेंबर रहता ही है, कॉम्प्रेसिव फोर्स भी ज्यादा लगता है, टेंशन तो ज्यादा वो नहीं रहता इसमें, क्योंकि ये बीम में ज्यादा टेंशन लगता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो सो दिस इज द एक्स एक्सिस द स्ट्रॉन्ग एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस इज द वीक रिगार्डिंग दिस द टेंशन मेंबर एंड कॉम्प्रेशन मेंबर। अब देन नाउ इन बीम, बीम में कैसे लगता है टेंशन एंड कॉम्प्रेशन, कहाँ लगता है? बोलो। दिस इज द नीचे बीम क्रॉस टेंशन लगता है सेक्शन। सर, ऊपर ऊपर में, कंप्रेशन लगता है। अच्छा, ऊपर में कॉम्प्रेशन लगता है, नीचे में टेंशन लगता है। तो हाउ टू प्लेस द रेनफोर्समेंट? सपोज यू आर गिवन द सेक्शन ऑफ द बीम, तुम कैसे प्रोवाइड करोगे रेनफोर्समेंट? स्टील कैसे प्रोवाइड करेंगे जिससे मेरा तो बीम नीचे स्टेबल हो? जाएंगे ऊपर के तुलना में। अगर अच्छा, नीचे हम 3 दे रहे, ये ऊपर अगर 2 दे रहे हैं, तो नीचे क्या हम 3, डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट 12 mm कहाँ पे? नीचे से। अच्छा, नीचे में कितना लगाएंगे? नीचे में कितना डालेंगे 12, रेनफोर्स? कितना डालेंगे नीचे में, 3, कितना नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट? 2 2 सर नीचे 3, नीचे 3, नीचे 3 3 मेंबर्स, ओके। ऊपर 2 2 ही 3। 3 दे सकते हैं, लेकिन उसका डायमीटर कम हो जाए।
उसका डायमीटर कम हो जाएगा। ओके ओके, हाँ ये तो पॉसिबल है, बट जब भी हम प्रोवाइड करेंगे, अगर ये सब कुछ पहले हम देखेंगे इस 4 स्पोर्ट्समैन को, ठीक है, ये चारों को कॉर्नर का, तो ये क्या होगा, जब बीम में अगर जी जब बीम अगर सपोज तुम्हारा स्ट्रक्चरल बीम है, जब रूफ के साथ कास्टिंग होता है रूफ, उसमें क्या करते हैं, जैसे प्रोवाइड द 16 mm इन द बॉटम पार्ट एंड दो टू रेनफोर्समेंट इज 16 mm, 16 डायमीटर, ठीक है, दिस रेनफोर्समेंट 12, okay, and the three part is the, this is the 12, 2 part is 12, okay, and this is the 10, 12 का डायमीटर रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा 10 mm का। So this way the placement of the reinforcement in the beam, then your beam is a stable, okay, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जब बीम का बॉटम पार्ट में प्रोवाइड करेंगे रेनफोर्समेंट, तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ कि यहाँ पे ज्यादा रेनफोर्समेंट और डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है कि यहाँ पे टेंशन नीचे फोर्स लगे, जैसे यहाँ फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है, तो क्या करेगा कि ये बैंड नहीं होता, जैसे यहाँ पे तो पूरा फोर्स वो लगेगा ना, जब फोर्स कास्टिंग होगा तो पूरे पे लोड रहेगा, तो इसका लोड कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, कॉलम पे, ठीक है, इसका लोड कहाँ होता है डिस्ट्रीब्यूट, कॉलम पे होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग तभी प्रोवाइड करते हैं, तो बॉटम पार्ट में एनफोर्समेंट ज्यादा होता है एंड टॉप पार्ट में कम होता है, दिस इज द फोर रीजन। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, व्हाट इज अ फ्लेक्सिबल मेंबर? फ्लेक्सिबल मेंबर किसको बोलते हैं? बोलो, कोई भी देखे हो कहीं बीम फ्लेक्सिबल टेस्ट किए हो तुम लोग लैब में? लेकिन नहीं किए थे, कंप्रेसिव किए थे, टेंसर किए थे। क्यों फ्लेक्सिबल टेस्ट नहीं किए हो कंक्रीट का? दिस इज द पार्ट ऑफ कंप्रेशन मेंबर, दिस इज पार्ट ऑफ कंप्रेशन, नॉट इन टेंशन। Actually, this type of flexible member provided in the joints, okay, such as beams, girders, lintel, and other special named elements. तो फ्लेक्सिबल मेंबर जो भी होता है, जो भी प्रोवाइड होता है हमारा एवरेज ज्वाइंट्स पे, ठीक है, जहाँ बीम होता है, जैसे बीम टाइप, तो जब भी तुम फ्लेक्सिबल टेस्ट करोगे तो उसका जो कास्ट होता है मोल्ड, दिस टाइप का मोल्ड लैब में नहीं है, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बीम को कास्ट, जिससे तुम लोग क्यूब टेस्ट करते हो ना, क्यूब का साइज हाँ कितना सर, होता है? 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। या गुड, तो जैसे तुम लोग क्यूब कास्ट करते हो, सेम प्रोसीजर है कास्ट करने का फ्लेक्सिबल बीम का, ठीक है, ये इसलिए टेस्ट किया जाता है कि जहाँ पे ज्वाइंट पे दिया प्रोवाइड होता है, इसका लोड कितना बियर करेगा, तो इसीलिए हम लोग इसका टेस्ट करने का रीजन होता है। एक्चुअली पार्ट ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, एक्सिस पे कितना लोड आएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दिस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बीम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सपोज तुम्हारा एक्चुअली ये शेप में बता रही है तुमको, सपोज 1 मिनट, ये तुम्हारा कंक्रीट पार्ट है, कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, ये दिस इज द, या तुम इसको हाइट ऑफ द बीम बोलो, हाइट, ओके, एंड दिस इज द ब्रीथ, चौड़ाई इसका है, ओके, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ओके, दिस इज द कनेक्टेड टू द ईच अदर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब कंप्रेशन का टेस्ट करना होता है, तो दिस टाइप ऑफ बीम
मोल्ड कास्टेड, देन यू ब्रेक इन द, किसमें तोड़ते हैं, क्यूब कहाँ तोड़ते हो तुम लोग? कंप्रेसिंग मशीन में ना। यस सर। तो वहाँ पे इसको देखिए लोग, इसका एक अलग मशीन आता है फ्लेक्सुरल टेस्टिंग मशीन, ठीक है, इसका सिर्फ बीम का मोल्ड का आता है तोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस टाइप का उसमें रखने के लिए आता है, यहाँ पे इस टाइप का तुम्हारा प्रोवाइड किया जाता है उसका बीम को रखने के लिए, रोलर टाइप का। तो इस पे हम बीम को ऐसे रखते हैं, देन लोड अप्लाई करते हैं बेस मिडिल में, देन हाउ मच टाइम यू ब्रेक द बीम। दिस इज अ फ्लेक्सिबल टेस्ट। So this is a flexural member providing the joints, okay, such as girder, okay, spandrels, lintels, and other specialist elements. Okay, so this is the flexural member. समझ में आया यहाँ तक? What is tension, compression, and flexural are connected by the connections. सर, फ्लेक्सर जहाँ भी लगेगा वहाँ जॉइंट होना चाहिए, हाँ, जॉइंट पे ही फ्लेक्सर लगेगा। एक्चुअली ज्वाइंट पे ही एक्चुअली सादा, जैसे मान लो गर्डर्स बीम है, ठीक है, तो गर्डर पे क्या, तो पूरे पे गर्डर तो तुम्हारा ज्वाइंट रहता है ना, ज्वाइंट पे सपोज दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट, मतलब फ्लेक्सुरल मेंबर वहां पे रहता है। हम लोग शो कर सकते हैं कि लिंटेल बीम, लिंटेल समझते हो ना? यस सर। लिंटेल कहाँ होता है? हम लोग जो मेन बीम को हम नीचे से लोग 6 मीटर। फ्लेक्सुरल बीम क्यों नहीं बोल सकते हैं? दिस इज द डोर ओपनिंग ऑफ द, उसको हम लोग डोर लेवल बोलते हैं ना, या डोर ओपनिंग या विंडो विंडो यस सर। होता है ना। लिंटेल का हाइट कितना होता है, उसका थिकनेस कितना होता है, प्रोवाइड करता है एज पर स्टैंडर्ड? बताओ। फिर से रिपीट कीजिएगा सर, आपका आवाज नहीं आ सर रहा। सर बफरिंग फिर से बोलिए सर। As per standard IS code, height of the lintel beam and the thickness of the lintel beam कितना होता है? 6 Height of lintel and thickness of lintel. मीटर जमीन से 6 फीट होता है। जमीन से कितना? 6 फीट है। बस। आजकल तो ज्यादा हाइट हो गया, तुम लोग कहीं पे अपार्टमेंट्स में कहीं देखना, फ्लैट्स जहाँ भी बन रहा है स्टैंडर्ड, करंट तो देखो ना, प्रैक्टिकली देखो, तुम्हारे घर का हाइट कितना है दरवाजा का? 6 फीट है, वरना आपके देखना हम तो 7। या, अब तो क्या किया एक्चुअली 6.8 to 7 वैरी बिटवीन, कोई 6.5 नहीं रखता है, क्यों? 6.8 to 7 वैरी करता है फीट, ठीक है। ये तुम्हारा लिंटल का हाइट 6.5 क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि इसमें तो हाफ पार्ट तुम्हारा, कुछ पार्ट तो चला जाएगा उसमें, क्या उसको क्या बोलते हैं जो लोग दरवाजा लगाते हैं, यहाँ पे चौकट लगाते हैं ना, यूज करते हैं ना, यस सर। हाँ। ये पार्ट। तुम्हारा हाइट कितना हो, 6.5 फीट हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रोवाइड करते हो 6.8 to 7 फीट का हमारा लिंटल का हाइट होता है, जैसे हाइट ऑफ द लिंटल यहाँ से, ठीक है। और थिकनेस ऑफ लिंटल कितना देर प्रोवाइड करते हैं मिनिमम? जो ये थिकनेस ऑफ लिंटल होता 5 है, ये यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे थिकनेस ऑफ द बीम, दिस इज द फ्लेक्सुरल बीम, दिस इज फ्लेक्सुरल मेंबर, ओके। इसका साइज बहुत, थिकनेस बहुत कम रहता है, कितना रहता है बताओ? सर 3 mm सर। 3 mm? नहीं सर। हाउ मच? That is the 6 inch या 150 mm ना, 150 mm होगा ना। 1 इंच में कितना होता है, 25 mm। That is the, एक्चुअली थोड़ा बात वेदर यहाँ बहुत खराब है,
इसका नेटवर्क का इश्यू होगा, यस सर, बफरिंग। हो रहा है ना, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। कभी कभी आवाज भी कट रहा है। यस सर, बीच बीच में बफरिंग हो रहा है सर साउंड। यहाँ हो रहा है इसलिए कि यहाँ वेदर खराब है, मौसम बहुत खराब है। ठीक है, तो समझ में आया लिंटल का। यस सर। यस सर। तब ये सब चीज तुम लोग को याद नहीं रहता है, तुम लोग कैसे काम करोगे? तो हम कितना बोले तो वहां पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाने के कारण भूल जाते हैं। हाँ सर क्या बहुत बोले? ज्यादा लोड पड़ जाने के कारण भूल जाते हैं। अरे वाह, अभी तुम लोग इतना लोड, अभी कितना तुम लोग को लोड आएगा अभी? तुम लोग ऐसे लोड लोगे तो भूल जाओगे तो कैसे काम होगा? ये तुम लोग का मेन वर्क है, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद यही मेन वर्क है तुम्हारा, सारा कुछ यही है। हाउ टू इम्प्लीमेंट, तुम कैसे इम्प्लीमेंट करते हो इस चीज को। सिर्फ ओनली तुम्हारे पास ड्राइंग रहेगा और योर नॉलेज, बस, और कुछ नहीं, नहीं बुक नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। सिर्फ ओनली तुम्हारे पास साइड पे क्या रहेगा, ड्राइंग और योर माइंड, हाउ टू यू थिंक, हाउ टू इम्प्लीमेंट। Okay. Then now the connection are the following types. This is the 4 types of connections: rivet, bolts, pins and welds. सब लोग तो रिवेट्स बोल्ट तो देखे हो, ये तुम लोग को पढ़ना है। यस सर। कैसा रिवेट कैसा होता है? सर नट टाइप का रहता है। This is the rivet connection. Okay, this is the upper part is the head in the shank. This is shank type. This is the shank type. This is the head, and is the rivet is the body shank. ठीक है, the cylindrical portion of the rivet is called head or body, and lower portion of shank is the known as tail. This part is called tail. Okay, the cylindrical portion of the rivet is called head. This part is the cylindrical part. This is the head, and the lower portion is the shank as tail. Rivet are made of the mild steel or high tensile steel. This is the made from the mild steel. Okay, the rivet consists of a head and shank. This consists 2 parts. This is the head and the shank. Okay, any problem? No, this is all are known. What is the rivet? Actually ये use कहाँ होता है? Usage of rivets. तो तुमको पता चलेगा ना कहाँ पे यूज होता है। सर जैसे सर कॉलम में बीम्स में यूज होता है। कॉलम में कहाँ यूज करते हैं? कौन सा कंक्रीट कॉलम में? सर जैसे कोई भी स्टील का ब्रिज नहीं बनता है सर, तो उसमें तो एगो नट भी रहेगा नीचे साइड से। इसमें नट, इधर रिवेट है, नट नहीं है ना, इधर बोल्ट नहीं है। बोलो कहाँ कहाँ यूज करते हैं? दिस इज यूज द वॉल एंड सीलिंग डेकोरेशन। वॉल में यूज करते हो ना, जब डेकोरेशन सीलिंग को यूज करते हो तो रिवेट, या तुम 2 प्लेट्स को कनेक्ट करते हो, प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं, दिस यूज द रिवेट। क्या करते हैं, इस चीज को, पार्ट को जब यूज करते हैं तो इसको इन करते हैं प्लेट में, और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर से फोर्स लगाते हैं इस पार्ट को, तो क्या हो जाता है, प्लेट बन जाता है, पतला हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, ज्वाइंट हो जाता है। इसमें तो कोई कनेक्ट करने का बोर्ड तो नहीं है, और इसको क्या करते हैं, इसको स्टक कर करके। स्लीपर में रिवेट यूज करते हैं या बोल्ट यूज करते हैं सर? स्लीपर्स, रेल स्लीपर्स ना, बोल्ट। हाँ सर। वहाँ पर रिवेट कहाँ से यूज होगा, बोल्ट यूज करते हैं। रिवेट यूज्ड ओनली द कनेक्टेड द thick part, suppose plate. Okay, not in the thickness is the more is not added. This is added from the bolt. इससे कैसे होगा, इससे लोड नहीं उतना कर पाएगा ना। इसको क्या करें, यहाँ टाइट करने के, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पीटते हैं, हथौड़ी से पीटते हैं, देन ये क्या हो जाता है, एक कंप्रेस हो जाता है और एक दूसरे को ज्वाइंट हो जाता है, दोनों का हो जाता है, यही होता है ना।
रिवेट में? या सर। Okay, this is the rivet. Okay, then now advantage of rivet and disadvantage of rivet. What is advantage and disadvantage? The easy of riveting process. Rivet connection is the permanent in nature. Cheaper fabrication cost. This is a very lower cost. Okay, low maintenance cost. Rivet connection is the possible without electricity in any area. You join the rivet and two plate without electricity in any places. The similar metal can also be joined. Even non-metallic joints are possible with a rivet joint. This is the advantage, some advantage. Okay. Disadvantage is the necessity of the preheating the rivet prior to driving, high level of noise, a skilled work necessary for the inspection of the connection. This is the manpower required for the skilled workers. What is the difference between skilled and unskilled? स्किल्ड लेबर किसको बोलते हैं, अनस्किल्ड लेबर किसको बोलते हैं? and the labor cost is high. What is the difference between skilled and unskilled? Anyone idea? इसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो चुका है सर, स्किल लेवल बोल सकते हैं। और जो फ्रेशर रहता है उसको वैसे unskilled बोल सकते उसको हैं। स्किल और अनस्किल्ड डिफाइन करोगे? मान लो यू आर फ्रेशर, ओके, लेबर इज द वेरी एक्सपीरियंस्ड, हु इज द स्किल्ड? मान लो Skilled हम ही होंगे सर। you are complete the diploma engineering, okay, and the labor is the only 5 class pass, but knowledge is very high from you. उससे ज़्यादा नॉलेज उसको रहता है ना। यस सर। हम लोग बीटेक और जो भी डिप्लोमा करके जाते हैं साइट पे काम करने, तुमसे ज़्यादा जानता है लेबर, जो सिर्फ क्या 2, 3, 4, 5 क्लास पढ़ा हुआ रहता है, नॉट कि 10 क्लास भी कंप्लीट नहीं किया रहता है, फिर भी तुमसे ज़्यादा उसको नॉलेज है। But in between labors and skill and unskilled defined, skilled manpower is the mission. मतलब जिसके पास नॉलेज है वो मिस्त्री का काम कर रहा है, और लेबर इज द अनस्किल्ड, जो मिस्त्री का काम नहीं करता है, जो मिशन का काम नहीं करता है। दिस इज अनस्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर जो वर्क फॉर द मिशन। बट डिफरेंस बिटवीन यू एंड लेबर, यू इज द स्किल्ड, क्योंकि यू आर ऑल द नॉलेज हैव, बट labor is the all knowledge not have, because क्योंकि वो तो सिर्फ काम करके सीखा है ना, तुम लोग सब पढ़े हो, पढ़ाई किए हो, ठीक है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स मैन पावर। दिस द लेबर कॉस्ट इज हाई, होगा इसका लेबर कॉस्ट तो हाई होगा क्योंकि यूज द मैन पावर, नॉट इनकी मशीन हम लोग रिवेटिंग कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट यहाँ तक किसी को है नो डाउट? सर। Okay, this is the types of rivet. Rivet is the following types based on the shape of head. First, a snap headed rivet. Okay, this is a snap head. This is the following types of the rivet is available. This is the first one, a snap headed rivet. This is showing this type. Okay, and then pan head rivet. This is showing this type. ये तुम लोग देखे हो ना, सब ऐसे पर्टिकुलर देखे होगे तुम लोग, ये तुम लोग देखते हैं। ये वाला देखे हैं। हाँ ये Snap head। देखे हैं, ये भी तो देखोगे, ये भी देखे होगे। जहाँ पे छोटा छोटा, जहाँ पे प्लेट, जहाँ छोटा छोटा हम लोग यूज करना होता है, स्मॉल स्मॉल, यहाँ पे कुछ दिखे नहीं ज़्यादा, ज़्यादा पतला पतला हम लोग को प्लेट को ऐड करना होता है, तो यूज द पैन हेडेड रिवेट। तो बहुत स्मॉल दिखता है, जो जब अपर पार्ट का जो ये पार्ट तुमको विजिबल है, ये पार्ट ये बहुत स्मॉल दिखता है, कहीं देखना है तो राउंड शेप में दिखेगा, दिखता है कहीं देखे हो? हाँ सर, राउंड शेप में तो देखे हैं। हाँ, दिस इज द पैन, दिस इज द पैन शेप। ओके,
This is the pan headed rivet. This is the flat countered sunk rivet. ये देखे हो? नहीं सर। नहीं, बट एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल रूफ होता है, इंडस्ट्रियल रूफ वहाँ पे यूज होता है फ्लैट काउंटर सैंक रिवेट। जो इंडस्ट्रियल रूफ होता है, जो रूफ में जो हम लोग प्लेट को कनेक्शन करते हैं, ठीक है, जो ऊपर का जो तुम रूफ का जो लेयर यूज करोगे प्लेट, जिस टाइप का यूज करते हो तुम, GI सीट एंड 2 टाइप्स ऑफ सीट यूज करते हैं, GI सीट है एक एस्बेस्टस सीट, बट इंडस्ट्रियल में तो GI सीट ही यूज होगा। GI सीट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट काउंटर सैंक रिवेट यूज करते हैं, उसका स्पैन ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इस कारण से हम लोग इस रिवेट का यूज करते हैं इन द इंडस्ट्रियल रूफ। ओके, राउंड यस सर। राउंडेड काउंटर सैंक रिवेट, ये कहीं देखे हो? नॉट इवन द हेड, वन इज शैंक रिवेट। ये कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हमको शैंक नहीं, मतलब जो ऊपर का हेड हमको नहीं दिखना चाहिए, नॉट विजिबल द हेड ऑन द जॉइंट बिटवीन द प्लेट। सपोज हमको कनेक्ट द 2 प्लेट्स को करना है कनेक्ट, ठीक है, जैसे कनेक्ट करना है 2 प्लेट्स हम लोग कनेक्ट करना है, और यहाँ पे हेड नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये अगर कुछ अंदर का पार्ट है, इनका पार्ट है, कुछ डेकोरेटिव पार्ट है, समझे, तो यूज नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग इज दिस टाइप ऑफ शैंक यूज इन दिस द प्लेट। ओके, 2 साइड से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टक कर करके इसको प्लेन करते हैं, इसको भी करके इसको प्लेन करते हैं, तो ये दिस टाइप से विजुअल है द प्लेट साइड्स। तो किस टाइप का दिखेगा? ये दिखेगा तुम्हारा कि इस टाइप का प्लेट में ही ज्वाइंट है। ओके, तो दोनों साइड से पीटते हैं सर? हाँ, दोनों साइड है। अगर एक साइड से पीटोगे तो फिर कैसे होगा? दोनों साइड से यहाँ पे कुछ रखेंगे, जैसे मान लो इस साइड से हम पीट रहे हैं, ठीक है, इस साइड से, तो यहाँ पे कुछ नीचे में पार्ट में उसका कुछ लोहा रखेंगे, जो भी रखते हैं, तो इधर से पीटेंगे तो इधर से कुछ पार्ट जाएगा, फिर इधर से रख के फिर अदर साइड से इसको हम लोग स्टक करेंगे, ठीक है। तो बोथ आर द प्लेन इन द जस्ट लाइक प्लेट, ओके, एंड द ज्वाइंट एंड आल्सो ज्वाइंटेड। So this is the rounded countered shank rivet. Okay, any doubt? कोई भी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम लोग को समझने में, नो सर। क्योंकि ये थोड़ा सा अभी इजी है। जब स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल भी कोई हार्ड नहीं है कनेक्शन का, इसको तुम लोग इजीली कर लोगे। तो मतलब इसका तुमको क्लास में कम से कम थोड़ा सा इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, रिवेट कनेक्शन 3 कनेक्शन हम लोग को पढ़ना है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 5-6 क्लास का टाइम लगेगा। कोशिश करेंगे जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए। The rivet are flowing type based on the method and place of driving of rivets. How to place based of the method. Okay, this is a power driven shop rivet, hand driven shop rivet, field rivet, hot rivet and cold driven rivet. This is the based on the method and place of driving of rivets. How to place, हम लोग कैसे प्लेस करेंगे, इसका मेथड क्या है? दिस इज द 5 टाइप्स ऑफ मेथड। दिस इज द पावर ड्राइवन, हैंड ड्राइवन, फील्ड रिवेट, हॉट रिवेट एंड कोल्ड ड्राइवन रिवेट। दिस इज द बेस्ड ऑन द मेथड एंड प्लेस ऑफ ड्राइविंग ऑफ रिवेट्स। देखो, दिस इज द हाउ टू प्लेस द